बोलिए मदन जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज जो आदिवासियों के लिए बात कर रहे थे, मैं 10 सेकंड दीजिएगा मेरे को। पहले तो मैं एक वीडियो सुना देता हूं राहुल गांधी जी का। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरामैन को कि वो थोड़ा सा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में ठीक है। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग जो माँ और ठीक है बहन मदन कहते जी, हैं, सबने सुना है, ये ऑडियो मैं जानती हूँ, ये वीडियो भी सबने देखा हुआ है और अब लगातार मैं वो देखा बताता है। हूँ। जी बोलिए, आप बताइए आप क्या। मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं क्या? आप कभी मंदिर गए हो तो इसलिए लोग आते हैं कि छेड़ने के हिसाब से? कहाँ छेड़ते हैं भाई? कौन से सपने में देख रहे हो? माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए। आदिवासियों की बात करने वाले इस देश में सबसे ज्यादा राज करने के बाद भी आदिवासियों का कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। सबसे पहली बार आदिवासियों के लिए जनजाति मंत्रालय अलग से बना के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों को अंत्योदय की लाइन में लाके खड़ा किया। आज आदिवासियों की बात करो। इस देश में आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनी थी तो आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया था। आदिवासियों के लिए बात मत कीजिए। आदिवासियों को सिर्फ आप कोई लेना देना नहीं है। आप वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हो। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जातीय जनजाति दिवस के रूप में मनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए हैं। आदिवासियों के लिए अगर मैं कार्य गिनाऊंगा तो आपके 10 साल जो हमने है वो आपके 50 साल के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि 543 में से 99 सीटें लाके कांग्रेस लोकतंत्र को बंदी बना के और संसदीय परंपराओं को तार तार करने का काम जिस तरीके से आज कर रही है वो राजनीति के अंदर सही नहीं है। आप अगर नेता विपक्ष का बनाने के बाद में इस तरीके की हरकतें, तो अगर आप सत्ता में आ जाते तो आप देश के साथ में क्या करते? आप 1975 को वापस दोहराने का काम करते। आप जनता की चर्चा नहीं देना चाहते। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए नहीं होने देते। जनता के लिए विकास कार्यों पे चर्चा नहीं करेंगे। मैं खुले मुंह से चुनौती देता हूं कांग्रेस को कि करिए चर्चा। आप संसद में करिए और विधानसभा में करिए। आप संसद के अंदर जो सड़क पे बातें बोलते हो आप सदन में उठाइए ना। हाँ, और इन्होंने उठाया था मणिपुर का मुद्दा, सदन में उठाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बात करने लगे तो भगड़ों के जैसे भागते नजर आए। अभी फिर इन्होंने जवाब दिया, अग्निवीर पे लगाया, सब पे लिया। और प्रधानमंत्री जी 10 सेकंड दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने जब बोलने लगे तो पूरा सदन वॉकआउट कर गया। और यहाँ पे भी वही चर्चा है। अगर विधानसभा में चर्चा होगी तो पिछली सरकार की पोल खुलेगी। पोल खुलेगी कि पेपर माफियाओं में कांग्रेस के कहां तक हाथ घुसे हुए हैं। पेपर चर्चा होगी तो बजरी माफियाओं के अंदर और पता चलेगा। इसीलिए आप चर्चा नहीं होने देना। वाकई में आप